Okay, hi everyone. I hope I'm live. Let me just check if I'm audible and visible. Sorry, the screen is visible. Okay, hi everyone. I hope I was not audible. I hope I'm audible now. Let me just check it once. So basically, in today's session, we are going to start English grammar revision. And if someone joins the live, then I can continue these type of sessions. But right now, I don't think anyone is attending the live. One second, I guess my voice is not very audible. It's okay. Wait a second. Okay, I guess now my voice is very clear and loud. I need to check it once and then we can start. Okay, I guess now. Yeah, now the voice is louder and clear. ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हम नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो नाउन्स के अंदर नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बताऊंगी, बट ऑब्वियसली अभी क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करेंगे. ऑलराइट, ओके. तो सबसे पहले हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, नाउन को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं कि जो भी चीज़ हमें हु, हुम या व्हाट का आंसर दे रही हो, वही हमारा नाउन होता है. ठीक है, वही हमारा क्या होता है? नाउन होता है. अब देखो, जैसे आई वेंट टू आगरा, है ना? आई वेंट टू आगरा, मैं कहाँ गई? मैं आगरा गई. तो मुझे क्या का जवाब किसने दिया? आगरा ने. तो आगरा क्या हो गया? एक नाउन हो गया. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज जो भी आई गेस यहाँ पर आया होगा रिवीजन के लिए, उसको ये तो पता ही होगा कि नाउन क्या होता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ. टाइप्स ऑफ नाउन्स में होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ठीक है, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये बता देती हूँ मैं. तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रॉपर नाउन होता है हमारा, जैसे कि मैंने कोई नाम लिख दिया सचिन, तो सचिन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक नेम है. ठीक है, स्पेसिफिक नेम होना, पर्टिकुलर नेम होना. बट इसी को अगर मैं कह देती कि सचिन तो एक प्लेयर है, तो प्लेयर तो कोई भी हो सकता है ना, स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, प्लेयर तो कोई भी हो सकता है. और कलेक्टिव में अगर कह दूं तो टीम, है ना? तो टीम एक कलेक्टिव नाउन हो गया. तो ये चीज़ क्लियर है. मैं फटाफट से अभी रूल्स पे बढ़ना चाहूंगी, बिकॉज दिस थिंग इज आई गेस वेरी वेरी क्लियर. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी हम उस पे ही बढ़ जाते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का. वन सेकेंड, लेट मी जस्ट डिलीट दिस. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑलराइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या करोगे आप? देखो, काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? मैनी, फ्यू. ठीक है, तो काउंटेबल
एंड एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हेयर हमारा क्या होता है? हेयर अनकाउंटेबल होता है क्योंकि हम हेयर को नहीं काउंट कर सकते, हम स्ट्रैंड्स को या स्ट्रीक्स ऑफ हेयर को काउंट कर सकते हैं। तो हेयर है अनकाउंटेबल, और काउंटेबल हमारा क्या हो जाता है? अगर हम स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोल देंगे तो वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अनकाउंटेबल में जो बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स है जो हमें पता ही होने चाहिए, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो बेसिकली उसमें मुझे दिक्कत हो रही थी बिकॉज बार बार हमें रेस करना पड़ रहा था, इसमें एक बार में डिलीट हो जाएगा। सो अभी हम करते हैं। ओके, लेट्स गो। देखो, जैसे अनकाउंटेबल हम कर रहे थे तो अनकाउंटेबल में हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, मशीनरी, मशीनरी, न्यूज, इक्विपमेंट, ऑलराइट, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, ज्वेलरी। देखो, ज्वेलरी के अंदर नेकलेस काउंटेबल होंगे कि नेकलेस कितने हैं, बट ज्वेलरी काउंटेबल नहीं होगी ना, है ना? तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं। लगेज, बैगेज, ऑलराइट, then furniture, you can say furniture, then scenery, hair, और भी हो सकते हैं जैसे कि पोएट्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड और लिख देती हूँ मैं, इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे कि तुम्हें अब इसी से क्या हमारा, हमें क्या चीज़ मिलती है सीखने को? क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इज दिस करेक्ट? अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इज दिस करेक्ट सेंटेंस और नॉट? ना बताओ बस। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है ना।
तो अगर इंफॉर्मेशन हमारी अनकाउंटेबल है तो तुम कैसे बोल सकते हो very important information? You have to say a very important piece of information. piece of information है ना, के साथ हमारा क्या आएगा, piece. ऑलराइट, ऐसे ही अगर तुम लिखो he gave me an advice, he gave me an advice, तो उसने मुझे एक एडवाइस दी, एक एडवाइस नहीं दे सकता ना वो मुझे पीस ऑफ एडवाइस दे सकता है, एक पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी पेयर्ड विद वर्ड्स एक्सप्रेसिंग प्लूरल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि गार्बेज। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास अगर गार्बेज है तो गार्बेज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देयर आर 9 bags of garbage on the curb, we can write, है ना। तो हम प्लूरल कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। 9 bags of garbage, 9 bags of garbage, हम ये नहीं कह सकते 9 garbage, है ना, बट वी कैन से 9 bags of garbage। ब्रेड है तो हम क्या कह सकते हैं, loaf of bread, वी कैन से loaf of bread। ठीक है, देन चीज है हमारे पास, क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, 10 slices of cheese। ठीक है, माउस होता है हमारा, तो माउस का प्लूरल क्या बन जाता है, माइस। गूस का क्या बन जाता है, गीज। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये तो हमारे अनकाउंटेबल हो गए। कुछ ऐसे होते हैं प्लूरल जो प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, जो सिंगुलर फॉर्म में आ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, scissors, surroundings, regards, pliers, है ना, कंटेंट्स, आउटस्कर्ट्स, ग्लासेस, क्लोथ्स, थैंक्स, है ना। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में ही आ सकते हैं, सिंगुलर में ही आ सकते हैं। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम थैंक, है ना, या तो थैंक यू हमें करना पड़ेगा तो फिर थैंक्स आएगा, थैंक नहीं कोई वर्ड होता। सराउंडिंग्स होता, सराउंडिंग नहीं होता। सराउंडिंग, सराउंडिंग होता है बट फिर वो नाउन नहीं होता ना जब सराउंडिंग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेम्बर में, इन सम केसेस एस एट द एंड डज नॉट मीन सच प्लूरल, मतलब कई हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एस लगता है लेकिन फिर भी वो प्लूरल नहीं होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो ये हमारा एस लगा हुआ है बट फिर भी ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, नाउन। ठीक है, ऐसे ही और वर्ड्स हैं जैसे कि फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, एथलेटिक्स, प्रोग्रेस, एथिक्स। ठीक है, और सम ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे एस नहीं लगता बट फिर भी वो प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल। ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिए थे, सिजर, थैंक्स, सनग्लासेस, है ना। तो एस नहीं भी लगता फिर भी प्लूरल हो सकते हैं कुछ वर्ड्स। अब इस पर देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, तो देखो, हिज रिगार्ड्स, अगर मैं लिखूं ये वाला सेंटेंस, हिज रिगार्ड्स वर कन्वेड टू हिज पेरेंट्स, है ना। तो देखो, इसमें हम हिज रिगार्ड्स वर लिखेंगे ना, कि उसके जो रिगार्ड्स थे वो कन्वे हो गए उसके पेरेंट्स तक। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ऑल प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑक्शन आर डोनेटेड टू चैरिटी।
तो जितने भी प्रोसीड्स थे फ्रॉम द ऑक्शन आर, तो आर आ जाएगा, है ना। इन सारे वर्ड्स के साथ हमारा प्लूरल फॉर्म ही आएगा। जैसे हिज बिलोंगिंग्स वर आएगा ना, उसकी बिलोंगिंग्स। देखो, अब जो बिलोंगिंग्स वर्ड है उसकी ही बिलोंगिंग्स है ना कुछ, तो कई बार हमें लगता है कि इज ना आ जाए, बट बिलोंगिंग्स प्लूरल वर्ड, तो आपका क्या आएगा, आर या वर। अगर हम लॉस लगाती हूँ तो वर लॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, देखो पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, पॉलिटिक्स हमारा कई बार सिंगुलर भी यूज होता है और कई बार हमारा प्लूरल भी यूज होता है ना। तो ये कैसे पहचानोगे आप, देखो पॉलिटिक्स जब हम एज अ फील्ड, एरिया या फिर सब्जेक्ट हम यूज करते हैं पॉलिटिक्स को। ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज बोला पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एवरी वन ऑफ अस। जब भी मैं ये चीज बोलूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉलिटिक्स सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी फील्ड, एरिया या सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है पॉलिटिक्स, तो ये मेरा हो जाता है सिंगुलर। और जब भी मेरा पॉलिटिक्स यूज होता है एज व्यूज, व्यूज की फॉर्म में जब यूज होता है पॉलिटिक्स मेरा, तो वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, अब आप बोलोगे व्यूज की फॉर्म में कैसे यूज होगा, तो व्यूज की फॉर्म में ऐसे यूज होगा, हिज पॉलिटिक्स, उसकी जो पॉलिटिक्स थी, है ना, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है दूसरों से, या डिफरेंट है मुझसे, आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, उसके पॉलिटिक्स को हम किस वे में यूज कर रहे हैं, व्यूज के फॉर्म में यूज हो रहा है हमारा पॉलिटिक्स, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये प्लूरल के फॉर्म में यूज हो गया। ऑलराइट, अब मैथमेटिक्स का भी जो है हमारा, मैथमेटिक्स भी कई बार प्लूरल फॉर्म में यूज हो जाता है और कई बार सिंगुलर में यूज हो जाता है। तो देखो सिंगुलर में कब यूज होगा, जब इसको हम किसी सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फॉर्म में जब हम यूज करेंगे इसको, तब ये हमारा सिंगुलर में यूज होगा, है ना। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना, या फिर मैथमेटिक्स हिज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। बट अगर हमने इसको यूज किया जिसका मतलब कैलकुलेशंस बन रहा है ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मैथमेटिक्स आर टेलिंग दैट ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, है ना। कि कैलकुलेशंस ये बता रही है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब किससे है, कैलकुलेशन से है। तो कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि उसने बहुत सारा मनी बनाया। ऑलराइट, इसके बाद आ जाओ वर्ड डेटा पर। तो डेटा हमारा वर्ड क्या कहता है, डेटा में भी जो हमारा डेटा वर्ड होता है ये प्लूरल होता है। अब इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। ओके, डेटम इज द सिंगुलर वर्ड फॉर डेटा। बट आजकल हम कई जगह पर डेटा को भी सिंगुलर मान लेते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश में वैसे प्लूरल होता है डेटा और सिंगुलर होता है डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल डेटा वॉर्न्स अस, अगर मैंने लिखा डेटा वॉर्न्स अस, तो ये गलत है, डेटा वॉर्न अस आएगा, है ना, क्योंकि हमने अभी बोला कि ये प्लूरल होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं डेटा की तरह जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समन। तो समन का मतलब क्या होता है,
समन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बुलावा। सॉरी, इसका मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो ये एक वर्ब है। और अगर हम इसके आगे एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, समन्स। समन्स होता है सिंगुलर और इसका मतलब होता है बुलावा। और इसके आगे अगर हम इसके भी आगे ईएस लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल और इसका मतलब होता है बुलावे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं केसेस ऑफ नाउन। तो नाउन के अंदर क्या क्या होता है, नाउन नाउन के अंदर होता है हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस होता है और एक पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वो होता है जो वर्ब से पहले आता है। वर्ब से जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्टिव और वर्ब के जो बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगर मैंने लिखा राम लव्ड सीता, राम लव्ड सीता का क्या मतलब है कि राम मेरा सब्जेक्टिव वर्ब हो गया, सॉरी सब्जेक्टिव नाउन हो गया, लव्ड इज माय वर्ब एंड सीता इज माय ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑलराइट, ये चीज हो गई हमारी। तो अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखो देखो एक चीज हमारी क्या होती है, अगर सपोज हमें पॉजेसिव केस देखना है। पॉजेसिव केस का क्या मतलब होता है, पॉजेसिव केस मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना किसी चीज की, है ना। तो उसमें हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, की, के, है ना। जैसे कि राम की कार, राम की गाड़ी अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, राम्स कार। वी विल यूज एन apostrophe s with it। ओके, जहां पर भी लेकिन अगर स साथ में स यानी कि हिसिंग साउंड आएगी, वहां पर आप apostrophe s हो, बट कैसे लगाते हो देखो, जैसे कि माय स्टूडेंट्स, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे माय स्टूडेंट्स, इसके आगे एस, सक्सेस, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे दो बार ऐसा आ गया, तो आप इसको कैसे बोलोगे, स्टूडेंट्स ऐसे बोलोगे क्या। तो आपकी हिसिंग साउंड आ गई है, यानी कि ये गलत है। तो हमें इसको कैसे लिखना होता है, स्टूडेंट्स और आगे सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगता है, एस नहीं लगता है। दिस इज द राइट वे फॉर एपोस्ट्रोफी इन अ प्लूरल पॉजेसिव नाउन। ठीक है, तो इसके बाद देखो, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शन हमारा क्या है, जैसे कि somebody else's book, है ना, somebody else's book। तो इसके अंदर क्या चीज है हमारी, देखो इसके अंदर else's जब मैं बोल रही हूँ तब भी मेरी हिसिंग साउंड तो आ रही है, बट यहाँ पर तो एस नहीं था ना। तो इस केस में चल जाता है, इस केस में आप लगा सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गई। इसके बाद देखो, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि टेबल की लेग्स, तो हम टेबल्स लेग्स, या डोर का बोल्ट, डोर्स बोल्ट, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इनके साथ हम ऐसे नहीं लगाते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, apostrophe s नहीं लगाते। हम लिख सकते हैं लेग्स ऑफ टेबल, या हम लिख सकते हैं बोल्ट ऑफ डोर्स, बोल्ट ऑफ डोर, सॉरी। ओके, लेग्स ऑफ द टेबल, बोल्ट ऑफ द डोर, ऑल राइट। पर इसमें भी हमारे एक्सेप्शन हैं। अब एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो देखो यूनिट, जैसे कि टन, केजी, टन, केजी, लीटर, है ना। जो भी यूनिट्स है हमारे ये, या फिर हमारे, सॉरी, जो हमारे प्लेसेस हैं, जैसे कि दिल्ली,
इंडिया, ये ये सारी चीजें हैं, लिख लो इनको। यूनिट, ये क्या हो गया हमारा? प्लेसेस। फिर क्या हो गया मेरा? टाइम या इवेंट। फिर क्या हो गया? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि अर्थ, सन, मून, है ना? अर्थ, सन, मून। इसके बाद हमारे फ्रेजेस, फ्रेज या इडियम, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन। इन सारी चीज़ों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। टाइम और इवेंट जैसे कि न्यू ईयर, दिवाली, है ना? फ्रेज, इडियम जैसे कि एट एन आर्म्स लेंथ बोलते हैं ना हम, एट एन आर्म्स लेंथ। देन पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स को अगर लिविंग कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों में हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नाउन्स एंड पोजीशन पर। तो एक होता है स्प्लिट पोजीशन, एक होता है कॉमन पोजीशन। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस में, तो ये कर लेते हैं हम। देखो, जैसे कि अगर मैंने बोला राम्स, या एक मिनट पहले मैं ये बोलती हूँ, राम एंड शाम्स कार, है ना? राम एंड शाम्स कार, एक तो मैंने ये बोला, और एक मैंने बोला राम्स एंड शाम्स कार, है ना? इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है बताओ? राम एंड शाम्स कार का मतलब है कि दोनों की कॉमन गाड़ी, कि ये वाली जो गाड़ी है ये दोनों की ही है। और राम एंड शाम्स कार का मतलब है कि राम की अपनी गाड़ी, शाम की अपनी गाड़ी, ठीक है। तो जब भी कॉमन पोजीशन होता है तब हम सिर्फ लास्ट वाले नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, और स्प्लिट पोजीशन में दोनों के पीछे हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो, इसमें ही थोड़ा एडवांस अगर हम जाएंगे, तो अगर हम बोले राम एंड श्याम्स वाइफ वेंट टू द मार्केट, या हम बोले राम एंड द वाइफ ऑफ श्याम वेंट टू मार्केट, है ना? तो हम क्या बोलेंगे बताओ? राम, अगर हम ये बोलेंगे राम एंड श्याम्स वाइफ, तो आप बताओ ना क्या इसका मीनिंग बन रहा है? इसका मीनिंग तो ये बन गया कि राम की वाइफ भी एक है, शाम की वाइफ भी एक ही है। तो ये तो हम नहीं बोलना चाह रहे। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो राम और एक शाम की वाइफ मार्केट गई, है ना? तो हम बोलेंगे राम एंड द वाइफ ऑफ शाम वेंट टू द मार्केट, ठीक है। तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा इसमें। और अगर राम भी गया, शाम भी गया और उसकी वाइफ भी गई, तब हम कैसे बोल सकते हैं? राम के आगे हम कॉमा लगाएंगे, एंड लगाएंगे, शाम की वाइफ लिखेंगे, है ना? सॉरी, बेसिकली अगर, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें यही वाली चीज इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, मतलब हम कॉमा भी लगा सकते हैं, एंड की जगह कॉमा लगा के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें ये नहीं करना पड़ेगा वाइफ ऑफ शाम, ठीक है। तो कॉमा लगा के फिर हमने बोल दिया एंड शाम्स वाइफ वेंट टू द मार्केट। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, बट फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है, राम एंड शाम्स वाइफ हम नहीं लिख सकते हैं। ऑलराइट, फिर हम आ जाते हैं नाउन्स एंड यूनिट्स पर, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक ना एक तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर ना हमारे तीन केसेस बनते हैं, एक डेफिनेट यूनिट्स का, एक इनडेफिनेट का, और एक रैंडम का। डेफिनेट जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट या नंबर है। तो इस केस में क्या आता है? देखो, अगर तुम्हारे पास किसी भी सेंटेंस में नंबर के बाद अमाउंट, सॉरी नंबर के बाद यूनिट, और यूनिट के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो इस केस में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमारा जो यूनिट है वो सिंगुलर ही यूज होगा, वो प्लूरल नहीं आ सकता। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ एक। शी हैज 5 रुपीज नोट।
उसके पास 5 रुपए का नोट है। दिस इज रॉन्ग। हमें पता है हमारी जो यूनिट है वो डेफिनेट है, रुपीज है ना। तो हम 5 रुपी नोट बोलेंगे, हम रुपीज नोट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इंडेफिनेट में क्या होता है, इसका भी एक और केस है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं इस पे आ जाती हूँ इंडेफिनेट पे। इंडेफिनेट में आपका क्या होता है कि यूनिट प्लूरल आती है, ठीक है। जैसे कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो अगर लैक्स है तो मेरे को प्लूरल लगाना पड़ेगा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट। ऑलराइट। और इसी के अंदर अगर मुझे यूनिट्स है मेरी, मान लो बहुत सारी यूनिट्स, इसी के अंदर जो नेक्स्ट केस है, मतलब केस तो नहीं है, एक रूल ही है। तो वो रूल क्या है कि अगर मेरे को बहुत सारे यूनिट्स हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो फिर मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ, है ना। सबसे छोटी यूनिट सबसे पहले, उसके बाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब डेफिनेट वाले में ना एक सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, वो सेकंड कंसेप्ट भी बता देती हूँ, बट पहले रैंडम भी देख लेते हैं यहीं पर। रैंडम में मेरा क्या होता है, देखो रैंडम में मेरे को यूनिट कैसे यूज करनी होती है, हैंडफुल, स्पूनफुल, है ना। तो आप कहोगे इसका यूज कैसे होगा, ऐसे होगा कि स्पूनफुल ऑफ, हैंडफुल ऑफ, आप ऐसे नहीं यूनिट को लिख सकते, है ना। आपको साथ में ऑफ लगाना पड़ेगा इन यूनिट्स के साथ। तो ये हमारा रैंडम यूनिट हो गया। क्लियर है ये भी, एकदम क्लियर है। अब एक जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है उस पे आ जाती हूँ मैं। ओके। सो इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, ये कहता है कि अगर नंबर के बाद, यूनिट के बाद नाउन आता है, लेकिन यूनिट जो है वो हमारी सफिशिएंट आंसर नहीं दे रही है, जैसे कि देखो नंबर, यूनिट, सॉरी, यूनिट, नाउन आ रहा है, या सपोज, सॉरी, एक मिनट, नाउन नहीं आ रहा, अगर ठीक है, यहाँ पर हमारा नाउन या ऑब्जेक्टिव आ रहा था यूनिट के बाद। अगर अब नाउन या एडजेक्टिव नहीं आ रहा है और यूनिट हमारा सफिशिएंट आंसर नहीं दे रही है, इसमें भी दो केसेस हैं देखो। अगर यूनिट सफिशिएंट आंसर दे रही है, मीनिंग बना रही है, फिर तो प्लूरल आएगी, ठीक है। और अगर सफिशिएंट आंसर नहीं दे रही है, नॉट सफिशिएंट, फिर हमारी सिंगुलर आएगी, है ना। तो इसका भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा देखो, इसका एग्जाम्पल हमारा ये बनेगा, पहले मैं सफिशिएंट का दे देती हूँ। सफिशिएंट में क्या करना है, आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे तो पैसों की बात हो रही है, आई हैव 5 रुपीज। अब आप बोलोगे नाउन तो इसमें है क्या, नहीं। देखो नाउन कब था मेरा, जब मैंने बोला था आई हैव 5 रुपी नोट, तो वहां पर मेरा नाउन था नोट। यहाँ पे मेरे पास कोई नाउन नहीं है, सीधा बोल दिया मैंने, आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास नाउन भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट यूनिट तो है, कि अगर मैं रुपीज बोल रही हूँ तो सफिशिएंट है कि मेरे पास रुपए ही होंगे, पैसों की बात मैं कर रही हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा मीनिंग क्या है, तो मैं इसलिए यहाँ पर प्लूरल यूज करूंगी। बट अगर मेरा सफिशिएंट मीनिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ आई हैव 5 मिलियन इन माई पॉकेट, 5 मिलियन क्या, 5 मिलियन टॉफीज, 5 मिलियन कॉइन्स, 5 मिलियन रुपीज, 5 मिलियन फिशेज, कुछ भी हो सकता है ना 5 मिलियन। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा सिंगुलर यूनिट आएगा, और हम बोलेंगे आई हैव 5 मिलियन इन माई पॉकेट।
क्लियर है ये वाली बात? तो नाउन्स एंड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है हमारा सुपरफ्लुअसनेस। ठीक है, सुपरफ्लुअसनेस में क्या होता है? देखो, सुपरफ्लुअसनेस का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटर गॉड की बात करती हूँ, सबको पता है कि जो मेरा बिटर गॉड है वो तो कड़वा ही होता है ना? बिटर गॉड तो कड़वा ही होता है। तो अगर मैंने बिटर गॉड के आगे बिटर लगा दिया तो ये कोई बात बनी? सबको पता है कि बिटर गॉड तो बिटर होता है, तो यहाँ पर बिटर नहीं आएगा। दिस इज अ केस ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या आप बोल सकते हैं हम इसका? वेट वाटर। सबको पता है वाटर तो वेट ही होता है, गीला ही होता है, तो इसके आगे वेट क्यों लगाना है? दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। हिस्ट्री है सपोज, इसके आगे मैंने पास्ट लगा दिया। सबको पता है ना, हिस्ट्री तो पहले की होती है, फ्यूचर की थोड़ी होगी, प्रेजेंट की थोड़ी होगी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। ठीक है, तो जहां पर भी तुम्हें ऐसे केसेस दिखें, पास्ट, हिस्ट्री, देन और क्या हो सकता है? फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो फाइनल ही होती है ना जी। डेस्टिनेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना डेस्टिनेशन पहले, तुम्हारी तुम्हारी जर्नी जर्नी होगी ना पहले, तो फिर डेस्टिनेशन तो फाइनल ही होगी। तो डेस्टिनेशन के आगे फाइनल नहीं लगाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सुपरफ्लुअसनेस में ही एक चीज क्या होती है, एक तो मैं दो तीन और बता देती हूँ और क्या होते हैं। एक होता है कमिंग फ्यूचर। फ्यूचर तो कमिंग की होगा ना, पहले थोड़ी आ जाएगा। एस्टिमेट, एस्टिमेट तो रफ ही होगा ना, तो रफ एस्टिमेट नहीं लिखोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? कॉन्सेंसस ओपिनियन, सपोज मैंने बोला, तो कॉन्सेंसस तो होता ही ओपिनियन है, तो ओपिनियन नहीं लगाओगे। कोवर्ड, एक ये भी होता है, देखो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉवर्ड मैन है ना, तो कॉवर्ड मैन, कॉवर्ड तो मैन ही होगा ना, तो मैन क्यों लगाना है? तो ये भी हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखो, रीबर्थ। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, कुछ वर्ड्स लिखूंगी मैं, जैसे कि रीबर्थ। ठीक है, देन रीबॉर्न। ठीक है, रीबिल्ड, रीगेन, रीआइटरेट, है ना? तो जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे पहले से रीबर्थ, री लिखा होता है, इनके साथ कभी भी अगेन मत यूज कर देना। जैसे कि उसका कई बार हम बोल देते हैं, लाइक इंडियन लोग तो बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करते हैं, तो इसलिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे कभी कि अगेन रीबर्थ, कि उसका फिर से बर्थ हो गया जी, उसका तो फिर से रीबर्थ हो गया जी। रीबर्थ का तो मतलब ही यही है ना कि उसका फिर से बर्थ हुआ है, तो अगेन लगाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर नोट करके लिखना है हमें। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एंटर इनटू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। ये तो सबको सही लगता होगा जी कि भाई एंटर इनटू तो बिल्कुल ठीक है, एंटर इनटू में क्या दिक्कत है? देखो, एंटर इनटू इज यूज्ड एज अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इसको नॉर्मल सेंटेंस में गलत, मतलब नॉर्मल सेंटेंस में लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, एंटर इनटू नहीं लिखोगे आप। ठीक है, ये भी सुपरफ्लुअसनेस का हो जाएगा। एंटर इनटू आप फ्रेजल वर्ब की तरह यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में यू विल नॉट यूज इट। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। ठीक है, ओके। अगर देखो सेम नाउन्स हैं और उनको मैं कनेक्ट कर दूं विद प्रेपोजिशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, है ना?
कि विलेज के बाद विलेज डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? बाय टेररिस्ट। ठीक है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय टेररिस्ट। तो ये गलत है, आपको यहाँ पर एस नहीं लगाना होता। जब भी दो नाउन्स को हम कनेक्ट करते हैं प्रेपोजिशन से, तो उसमें हमारी वो क्या आती है? वो सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल वेयर बोथ वर्ड्स मेक प्लूरल, है ना। जैसे कि सपोज आपका वर्ड है मैन सर्वेंट, तो इसमें जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो आपको दोनों का ही बनाना होगा, मेन सर्वेंट्स, है ना। और एक है हमारा लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस का भी क्या बनाना होगा? लॉर्ड्स जस्टिसेस। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स फॉर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? सजेशन। ठीक है, ये व्हाट का आंसर देता है। एडवाइस हमारी होती है वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह। ठीक है, सलाह देना, इसका मतलब था सलाह, इसका मतलब है सलाह देना। ठीक है, ये किसका आंसर दे रहा है? डू व्हाट का आंसर, कि क्या करना? सलाह देना। और एडवाइजेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ऐसे ही एक और है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है, ये क्या है? हमारा नाउन है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। इसका मतलब होता है अभ्यास। इसका मतलब होता है अभ्यास करना। करना, ठीक है, ये पता चल गया। ऐसे ही होता है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, डालना। सो दिस इज अ वर्ब। एंड इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, उस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो गया? नाउन। ठीक है, ऐसे ही 3-4 वर्ड्स और हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउन्स विल बी कंप्लीटेड एंड टुमारो वी कैन कंटिन्यू विद प्रोनाउंस। सो एक है हमारा बिलीव और एक होता है बिलीव। तो बिलीव क्या हो गया? वर्ब, यानी कि विश्वास करना, और ये हो गया नाउन की विश्वास। ठीक है, फिर होता है प्रूव या प्रूफ। प्रूफ तो उस चीज का सबूत, और प्रूव मतलब सबूत देना। ठीक है, ऐसे ही होता है, सॉरी, एयर और एयर्स। एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर्स का मतलब होता है एरोगेंट बिहेवियर। एक होता है आर्म और एक होता है आर्म्स। तो आर्म्स सबको पता होगा, आर्म्स क्या होता है? वेपन्स। ठीक है, तो आर्म्स का एक मतलब ये भी होता है वेपन्स, और आर्म का मतलब तो बॉडी पार्ट होता है ना। ओके, एक होता है वाटर और वाटर्स। वाटर तो पता है पानी होता है, और वाटर्स क्या होता है? वाटर्स होता है जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे सी, ओशन। ठीक है, देन एक होता है आयरन, एक होता है आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है फेटर्स, चेन्स, जंजीर जिसको बोलते हैं हम, जंजीर। ठीक है, और आयरन तो हमें पता ही है, जो मेटल होता है। ठीक है, अब 2-3 और इम्पोर्टेंट है इसी में। एक होता है हमारा वुड और एक होता है वुड्स। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, एक होता है गोल्ड और एक होता है गोल्ड्स। गोल्ड्स का मतलब उसने बहुत सारे गोल्ड्स जीते, यानी कि उसने मेडल्स जीते। ठीक है, देन फोर्स और फोर्सेस। फोर्स का मतलब फोर्स लगाना, वो वाला फोर्स, और फोर्सेस का मतलब होता है ट्रूप्स। पीपल और पीपल्स, अब ये देखो, कई बार लोगों को लगता है कि पीपल्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता, बट पीपल्स का मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिज्म।
जो डिफरेंट नेशनलिज्म के लोग हैं उनको हम पीपल्स बोलते हैं। सॉरी, नेशनलिज्म कह रही हूँ मैं, नेशनलिटी। ठीक है, डिफरेंट नेशनलिटी के जो लोग हैं उनको हम पीपल्स बोलते हैं। ऑलराइट, दैट इज इट फॉर नाउन्स। कल हम कंटिन्यू करेंगे विद प्रोनाउंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अगर कोई बाद में देख रहा है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू, बाय।